हर हर महादेव प्रिय भक्तगणों, स्वागत है आपका हमारे एक नई वीडियो में। यह एक ऐसा प्रश्न है जो सदियों से लोगों को परेशान करता रहा है। यदि भगवान दयालु और न्याय प्रिय हैं तो वे अच्छे लोगों को पीड़ित क्यों होने देते हैं। महादेव हमें सिखाते हैं कि जीवन कर्म और फल का चक्र है। जो हम करते हैं उसका परिणाम हमें भोगना ही पड़ता है। अच्छे लोगों के साथ बुरा होने के कई कारण हो सकते हैं। शिव कहते हैं हो सकता है कि वे लोग अपने पिछले जन्मों के बुरे कर्मों का फल भोग रहे हों। भगवान कभी कभी अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। यदि वे परीक्षा में सफल होते हैं तो उन्हें और अधिक शक्ति और ज्ञान प्राप्त होता है। कभी कभी बुरा अनुभव हमें जीवन का मूल्य सिखाता है और हमें मजबूत बनाता है। बुरा अनुभव हमें अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए प्रेरित कर सकता है। महादेव हमें सिखाते हैं कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। हमें हमेशा अच्छे कर्म करते रहना चाहिए और भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। भगवान हमेशा हमारे साथ होते हैं और वे हमें कभी भी दुख नहीं देंगे। महादेव अपने प्यारे भक्तों को कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है। कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। भगवान पर भरोसा रखो, वे तुम्हारी रक्षा करेंगे। हार मत मानो, तुम जीत सकते हो। अपने जीवन में बदलाव लाओ, बेहतर बनो। अच्छे लोगों के साथ बुरा हमेशा नहीं होता है। अच्छे लोगों के साथ बुरा होने का मतलब यह नहीं है कि भगवान उनसे नाराज हैं। बुरा अनुभव हमें मजबूत बनाता है और हमें जीवन का मूल्य सिखाता है। अंत में हमें हमेशा अच्छे कर्म करते रहना चाहिए और भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। महादेव कर्म के सिद्धांत पर विश्वास करते हैं। इसका अर्थ है कि हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है वह हमारे द्वारा किए गए कर्मों का परिणाम होता है। अच्छे कर्म अच्छे परिणाम लाते हैं, जबकि बुरे कर्म बुरे परिणाम लाते हैं। कभी कभी अच्छे लोगों के साथ बुरी चीजें होती हैं क्योंकि वे परीक्षा से गुजर रहे होते हैं। भगवान शिव हमें सिखाते हैं कि परीक्षाएं हमें मजबूत बनाती हैं और हमें अपने अंदर की शक्ति का पता लगाने में मदद करती हैं। कभी कभी बुरी घटनाएं हमें आध्यात्मिक रूप से विकसित होने में मदद करती हैं। जब हम पीड़ा से गुजरते हैं तो हम जीवन के मूल्यों को समझने लगते हैं और भगवान के प्रति अधिक समर्पित हो जाते हैं। अच्छे लोगों के साथ बुरी चीजें हो सकती हैं, लेकिन हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। हमें सदैव कर्म करते रहना चाहिए और भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। महादेव अपने प्यारे भक्तों को एक कथा सुनाते हैं। गांव में एक गरीब और दयालु किसान रहता था। नाम था उसका रामू। वह अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। रामू बहुत मेहनती था और अपनी पूरी ईमानदारी से खेती करता था। वह हमेशा जरूरतमंदों की मदद करता था और कभी किसी को दुखी नहीं देख पाता था। एक दिन गांव में एक भयंकर तूफान आया। तूफान ने कई घरों को तबाह कर दिया और कई लोगों की जान ले ली। रामू का घर भी तूफान में तबाह हो गया। उसकी पत्नी और बच्चे घायल हो गए। रामू बहुत दुखी था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने फिर से अपना घर बनाने का फैसला किया। गांव के लोग रामू की मदद करने के लिए आगे आए। उन्होंने उसे पैसे और सामग्री दी। रामू ने कड़ी मेहनत की और कुछ महीनों में उसने अपना घर फिर से बना लिया। उसकी पत्नी और बच्चे भी ठीक हो गए। कुछ समय बाद गांव में एक अकाल पड़ा। लोगों के पास खाने के लिए भोजन नहीं था। रामू ने अपनी पूरी फसल जरूरतमंदों को बांट दी। खुद के लिए कुछ भी नहीं रखा। गांव के कुछ लोग रामू से ईर्ष्या करने लगे। वे उसकी अच्छाई को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने रामू के खिलाफ साजिश रची। उन्होंने रामू पर झूठा आरोप लगाया और उसे जेल में डाल दिया। रामू जेल में बहुत दुखी था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा था। उसने कभी किसी का बुरा नहीं किया था, लेकिन फिर भी उसे सजा भुगतनी पड़ रही थी। एक दिन एक संत जेल में आया। उसने रामू की कहानी सुनी और उसे समझाया कि अच्छों के साथ बुरा भी होता है। यह जीवन का नियम है। संत ने रामू को कहा कि वह हार न माने, उसे ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। रामू ने संत की बात मान ली और उसने ईश्वर से प्रार्थना शुरू कर दी। कुछ समय बाद रामू को जेल से रिहा कर दिया गया। रामू ने फिर से अपनी जिंदगी शुरू की। उसने कड़ी मेहनत की और एक सफल किसान बन गया। शिव कहते हैं रामू की कहानी हमें सिखाती है कि अच्छों के साथ बुरा भी होता है। यह जीवन का नियम है।
लेकिन हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। हमें हमेशा ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। हमें जरूरतमंदों के प्रति दयालु होना चाहिए। अच्छाई का फल हमेशा मिलता है, भले ही हमें थोड़ा इंतजार करना पड़े। महादेव कहते हैं, अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है क्योंकि दुनिया में बुराई मौजूद है। जो लोग दूसरों के लिए अच्छा करते हैं उनके साथ अक्सर बुरा होता है। यह दुनिया का नियम है। अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है क्योंकि वे दूसरों के लिए खड़े होते हैं, भले ही इसका मतलब खुद को खतरे में डालना हो। अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है क्योंकि वे भोले होते हैं और दूसरों पर भरोसा करते हैं। अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है क्योंकि वे कमजोर होते हैं और खुद का बचाव नहीं कर सकते। अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है क्योंकि वे ईश्वर की परीक्षा में खरे उतरते हैं। अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है क्योंकि वे दूसरों को सिखाते हैं कि कैसे मजबूत और साहसी बनना है। अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है क्योंकि वे दूसरों को प्रेरित करते हैं कि वे भी अच्छे बने। अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है क्योंकि वे दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने की कोशिश करते हैं। अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है क्योंकि वे दूसरों को दिखाते हैं कि बुराई पर अच्छाई की हमेशा जीत होती है। अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है क्योंकि वे दूसरों को प्यार और करुणा सिखाते हैं। अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है क्योंकि वे दूसरों को क्षमा करना सिखाते हैं। अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है क्योंकि वे दूसरों को आशा देते हैं। अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है क्योंकि वे दूसरों को विश्वास सिखाते हैं। अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है क्योंकि वे दूसरों को खुशी सिखाते हैं। महादेव कहते हैं कि अच्छे कर्मों का फल हमेशा अच्छा ही होता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि जीवन में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। कठिनाइयां जीवन का हिस्सा हैं और वे हमें मजबूत बनाती हैं। अच्छे लोगों के साथ बुरा होने को कभी कभी ईश्वर की परीक्षा भी माना जाता है, यह देखने के लिए कि वे कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य और विश्वास बनाए रखते हैं या नहीं। बुरा अनुभव हमें जीवन के बारे में महत्वपूर्ण सबक सिखाता है। यह हमें सिखाता है कि हमें कठिन परिस्थितियों का सामना कैसे करना है और उनसे कैसे उबरना है। जब हम खुद बुरा अनुभव करते हैं तो हम दूसरों के दुख को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। यह हमें दूसरों के प्रति अधिक दयालु और सहानुभूतिपूर्ण बनाता है। बुरा अनुभव हमें खुद को बेहतर बनाने का अवसर देता है। यह हमें अपनी कमजोरियों को पहचानने और उन पर काम करने का मौका देता है। अच्छे लोगों के साथ बुरा होने की कहानियां हमें प्रेरित कर सकती हैं। वे हमें सिखाती हैं कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा आशा बनाए रखनी चाहिए। जब अच्छे लोग बुरा अनुभव करते हैं तो वे अपनी दृढ़ता और आत्मविश्वास का परिचय देते हैं। यह हमें सिखाता है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। जब हम बुरा अनुभव से उभरते हैं तो हम अच्छे समय के लिए अधिक कृतज्ञ हो जाते हैं। यह हमें जीवन में छोटी छोटी खुशियों की सराहना करना सिखाता है। जब हम बुरा अनुभव करते हैं तो हमें दूसरों को क्षमा करना सीखना होता है। यह हमें आगे बढ़ने और जीवन में खुश रहने में मदद करता है। अच्छे लोग बुरा अनुभव के बाद भी आशावादी बने रहते हैं। यह हमें सिखाता है कि हमें कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। तो भक्तों, आपको कैसा लगा हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। हर हर महादेव।